राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 8 बज चुका है और हमारे नए ब्लॉग में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम खड़े हैं इटकी पार करके, ये जो पुल टैक्स है ना, टूल पाला जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो चलिए चल के हम देखते हैं और वहाँ के आप लोग को हम बताते हैं। इटकी पार करके रांची के तरफ में जो रास्ता जाता है और ये जो पुल टैक्स है यहाँ पे, तो हम आए तो देखे कि भाई पुल टैक्स बंद है, तो मालूम किए कि क्या कारण है। तो ये टावर देख रहे हैं ना, जो लाइट वाला टावर लगा हुआ है, लंबा वाला खंभा, ये टेम्पू पे गिर गया। अब किस वजह से गिर गया, क्या नट बोल्ट नहीं किया हुआ था, क्या कारण था, इसमें से 5 आदमी मर गया है लोग इसमें। और कल दोपहर की घटना है, आपको 4 तारीख को। तो अभी पुल टैक्स देखिए बंद है और चालू भी है, हिल भी रहा है, सब लोग यहाँ से भाग गए हैं। अब इसका क्या कारण है, क्या वजह है, और देख सकते हैं ब्लड पूरे लगा हुआ है, पूरे देख सकते सामने पूरा। अब ये जो गिरेगा तो आदमी थोड़े बचेगा। तो हम लोग आए तो देखे, तो हम लोग चाहिए थोड़ा जानकारी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, इसको ध्यान देना चाहिए, निरीक्षित करना चाहिए, चेक बराबर करते रहना चाहिए। एक बार महाराष्ट्र में हुआ था आपको, अहमदपुर में, वहाँ भी ये वाला बोर्ड वाला जो टावर है ना, जो दिया जाता है, वो फैमिली खत्म हो गया। एक लड़का उनका था, बच्चा, और एक उनका वाइफ थी, और वो आदमी था जेंट्स, तीनों आदमी खत्म हो गए। मोटरसाइकिल के ऊपर गिर गया था बोर्ड। हम लोग आ रहे थे, बारिश पड़ रहा था। तो ऐसा ऐसा मतलब निरीक्षण करना चाहिए, बराबर चेक चुक करते रहना चाहिए कि हाँ भाई, कहीं हवा पानी से क्या है कारण, कोई खोल तो नहीं लिया नट बल्टू, उसका निकाल तो नहीं लिया, ऐसा भी हो सकता है। काहे कि इतना हवा पानी चलने के बाद गिरता नहीं है, और एक गिर गया तो कहीं ना कहीं नहीं है, लापरवाही है। ये जो खंभा आप देख रहे हैं ना, लाइट वाला लगा हुआ, यही लाइट वहां भी लगा हुआ खंभा है। और इसका देखिए नट बल्टू का सिस्टम, नीचे भी नट बोल्ट दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है, और बहुत मजबूत तरीका से दिया हुआ है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वहां क्या कारण था कोई पता नहीं, काहे कि हम देखे तो नीचे वाला वहां नहीं दिख रहा है। नीचे वाला एक भी नट नहीं है नीचे वाला। और उसका जो ये वाला स्पेस है ना, बहुत छोटा सा है, करीब करीब 2-2.5 इंची का उसका स्पेस दिया हुआ है, 2.25-3 इंची का। और इसका तो 6 इंची से ऊपर है इसका, देखिए। तो ये गिरेगा तो क्या होगा, आदमी बचने वाले हैं क्या, बताइए। वो तो इसी तरह हमको लगता है कि 100 फीट से कम नहीं होगा, ऊपर ही होगा। तो यही ऐसा है, चारों बल देखिए, इसमें बहुत अच्छा ही सिस्टम है, लेकिन वहाँ ये सिस्टम नहीं दिख रहा है, और ये छोटा है। और हो सकता है धीरे धीरे किसी ने खोल लिया, क्या कर लिया, कोई पता नहीं। ये जो देख रहे हैं ना आपका बगीचा, ये जो लगा बना हुआ है पूरा चित्र, एक चिड़ियाघर है दाहिने साइड में। और बहुत फेमस चीज है, रांची पार करके मिलेगा आपको रामगढ़ रोड पे जाने में। और हर अनेक प्रकार के यहाँ पे जानवर लोग रहता है, और बहुत लोग पब्लिक आता है देखने के लिए। यहाँ पे काफी मात्रा में भीड़ हो जाता है। तो बहुत दिन से और हम तो नहीं गए अंदर में। आप गए चंद्र बाबू? एक बार गए हैं। तो कैसा आपको लगा, जानवर कितना है उसमें? टाइगर, व्हाइट टाइगर, ये सब है। अच्छा। हाँ। और हम कलकत्ता गए हैं एक बार, और देखे चिड़ियाखाना में, वहाँ बहुत बड़ा बड़ा अजगर हम देखे थे। हाँ, अजगर बहुत बड़ा बड़ा अजगर। बगल में भी है, सांप वाला भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए देखेंगे, कभी टाइम मिलेगा तो हम भी यहाँ, लेकिन टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, क्या बताया जाए। हम है आपको और माझी में, तो ये दहिना रास्ता चाहे ना, ये वाटरफॉल चल जाएगा। और हुंड्रोफॉल बहुत झरना सुंदर सुंदर है, इस रोड में अंदर में जाने से मिलता है। और ये वाला रोड भी आता है आपको वहाँ कटोरिया से। तो बहुत काफी यहाँ भीड़ होने लगा। मेन बात यह है ना कि ये चारों तरफ का चौमुख रास्ता हो गया ना, पब्लिक चारों तरफ से जुट जाती है। देखिए टेम्पू का भीड़ कितना है। तो जब इतना टेम्पू का भीड़ है, तो पब्लिक का कितना भीड़ होना चाहिए, सबसे ज्यादा। और यहाँ पे देखिए काम चालू है, ये 4 लाइन का, 6 लाइन का, तो दोनों साइड में। अब वो बिजली वाला पावर प्लांट है, तो हमको लगता है कि उसको भी हटाएगा तभी यहाँ बन पाएगा। देखिए दोस्तों, टेलर में कितना भयानक चौड़ा माल जा रहा है, और ये इधर माल बहुत ही जा रहा है।
और भी जा रहा था ना पापा वो मिक्सचर वाला, ये जाएगा टंडवा। टंडवा। वहाँ पावर प्लांट जो है ना, हाँ, बन रहा है। पावर प्लांट बन रहा है, बहुत बड़ा बड़ा मशीन बड़ा जा रहा है। NTPC का। और वहाँ पे अपना गाड़ी में हम भी सामान लेके गए हैं। हाँ, अभी हम टूल टैक्स पार करके रामगढ़ वाला जो ऊपर चुटुपल है, और अभी हम घाटी ढूंढ रहे हैं। तो देखिए बोर्ड लगा हुआ है सामने, सावधान मारा हुआ है, मार्का भी। 5.8 किलोमीटर घाटी। तो यहाँ से घाटी अब स्टार्ट हो गया, फ्रम हो चुका है। अब डाउनिंग है, डाउनिंग पड़ेगा आपको, काफी डाउनिंग रहता है। टर्निंग भी है, उतना कोई ज्यादा टर्निंग नहीं है, लेकिन डाउनिंग ज्यादा है। तो इसलिए आराम आराम से उतरना पड़ता है। और हम भी देखिए आराम आराम से उतर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितना ही ऊंचा ऊंचा पूरा को पहाड़ को काट के इस रोड को बनाया गया था। और ये बहुत पुराना रोड है और बहुत ही ऊंचा ऊंचा पहाड़ काटा गया है। और इधर सिर्फ चट्टान ही चट्टान आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। घाट का रोड चौड़ा कारण हो रहा है क्योंकि इस रोड में बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होता था। जहाँ एक्सीडेंटल पॉइंट है ना, वहाँ से चौड़ा कारण पूरा इधर तक कर दिया जा रहा है। अभी हम लोग घाटी पूरा डाउनिंग ढूंढ रहे हैं। इस पहाड़ पे माता रानी का मंदिर है जिसका नाम है माए टुंगरी, इस जगह का। और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है झारखंड का। और ये बहुत ही ऊंचाइयों पे पहाड़ों पे है। हम लोग बहुत बार गए हैं यहाँ पे। और यहीं से घाट का शुरुआत होता है और यहीं पे अंत होता है। दोपहर का 12 बज चुका है और अभी हम आ गए रामगढ़। बाईपास है यही, और गाड़ी यहीं खड़ी करते हैं बराबर। तब हम घर जाएंगे। तो देखिए महाराष्ट्र आ रहे थे ना, तो गन्ना ले लिए थे। बच्चे लोग रहते हैं चुभते हैं, लेकिन एक बार लाए थे बहुत सारा गन्ना। तो बाबू आ गए लेने के लिए, हमारे कुंदन बाबू स्कूटी लगे। तो हम लोग चलते हैं घर के तरफ, निकलते हैं। अभी घर जा रहे हैं। तो देखिए बच्चे लोग के लिए हम नगड़ी से मिठाई लेके चल रहे हैं। खुरमा है ये, छेना वाला प्योर पनीर का। और इधर कपड़ा लाता है। तो चलिए चलते हैं घर। कहा कि बहुत दिन के बाद आ रहे हैं ना, तो बच्चे लोग आस लगा हुआ रहता है कि पापा आएंगे तो मीठा लेके। और हमारे भाई का एक छोटी लड़की रहती है 5-6 साल का, वो बहुत उससे हम प्यार करते हैं। तो वो जब आते हैं तो मिठाई की ताक में रहती है कि पापा लेके आएंगे मिठाई। तो चलिए चलते हैं घर। दोपहर का 2 बज गया है और अभी हम घर में आए हैं। तो नहा धोआ लिए, नहा धोआ के और देखिए हम बैठ गए हैं, भोजन लग गया हमारा। तो देखिए कढ़ी बड़ी बनाए लोग, पकौड़ी उकौड़ी क्या खाई लोग बना के सामने रख दिए। तो चलिए भोजन करते हैं। और चंदन बाबू चल गए हैं मार्केट बाल दाढ़ी सेट मतलब सेव कराने के लिए। तो वो कटिंग उटिंग करा के आएंगे, उसके बाद में नहाएंगे तो वो भोजन में करेंगे। तो चलिए जय मानपूर्णा करते हैं भोजन हम। तो कढ़ी है ना हो। बताइए कढ़ी लोग चलिए। तो कढ़ी बड़ा हमको अच्छा लगता है। देखिए गाड़ी में हम कढ़ी बनाते रहते हैं, बीच में पकौड़ी भी बनाते हैं। चटनी चुटनी साग सूग पकौड़ी उकौड़ी क्या क्या ये लोग। मेथी का साग है सूखा वाला, बहुत अच्छा बना लो। तो घर का खाना तो आने के बाद तबीयत खुश होता है। टमाटर चटनी है, आलू गोभी है, क्या क्या खाओ सबको समझ नहीं आ रहा है। देखिए कि पेट भर गया हमको। अभी 4:30 बज चुका है। हम नहा धोआ के फ्रेश हो गए और इधर हमारा मम्मी खाना भी लगा दिए और पापा इधर सोए हुए हैं। तो हम खाना खाते हैं। नहा के फ्रेश हो गए और प्लस बाल दाढ़ी ये सब भी शेविंग करा लिए। तो करा लिए तो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये खाना लग चुका है। इधर एक कढ़ी, टमाटर की चटनी, चावल, आलू की सब्जी, चटनी है और साग है। इधर पकौड़ी है। तो भूख तो लग गया हमको। बस सवेरे से पापा जो मीठा लाए हैं उसी का खाते हैं। फिर खाते भोजन करते हम। रात के 10 बज चुका है और अभी हम घर में हैं और घर से हम निकलने वाले हैं। तो खाना हम लोग घर में खाए नहीं, बोले खाना बना दीजिए आप लोग।
तो खाना देखिए बना के और पार्सल दे दिया लोग। इसमें आलू का चोखा है, भरता, और इसमें सत्तू वाला पराठा है। तो हम लोग गाड़ी में जाएंगे और रोक के कहीं अपना कर लेंगे हम लोग भोजन, क्योंकि माल खाली करना अर्जेंट है। पार्टी की बात हुआ तो बोला आइए माल खाली कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग के जाना है प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए, इसकी वजह से और हमको जाकर डिलीवरी जल्दी देना है और लोड करके आएंगे तब खड़ा करके हम लोग निकलेंगे। तो चलिए अब घर से हम लोग निकलते हैं, अब आराम आराम जाएंगे। आप लोग बोलते हैं ना कि अपने फैमिली से नहीं मिलवाते हैं, तो सबसे बड़ा मेरा देखिए लक्ष्मी मेरा बेटी ये है। और ये बेटी मेरा जानते हैं, ये मेरा छोटा भाई का लड़की है, और वो भी मेरा भाई ड्राइवर है, जो अभी आपको उधर लुधियाना में वो 4 लाइन में गाड़ी चलाते हैं। तो बच्ची हमारे पास रहती है और इनको हम यहीं पे पढ़ा लिखा रहे हैं। और है ना, तो नहीं बोले कि मेरा वो बोलती है कि पापा मिठाई लेके, तो इसी के लिए हम ज्यादा करके मीठा लेके आते हैं, जो खुरमा लेके आए थे। तो बेटा पढ़ते हैं ना, क्या का पढ़ाई कर रहे हैं, क्या का पढ़ाई कर रहे हैं? तो जोर से बोलिएगा तबे ना। तो यही मेरा बच्ची है प्यारी सा, मेरा लक्ष्मी। तो चलिए हम लोग निकलते हैं घर से अभी। रात के 10:30 बज गया, अभी हम लोग आ गए हैं गाड़ी के पास। तो अभी देखिए कुंडी ये सब, टॉर्च सब और टायर ये सब कुछ चेक कर लिए। अभी जा रहे हैं शीशा साफ करने के लिए, फिर यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे तुरंत। तो अभी जाते हैं शीशा साफ करते हैं, क्योंकि शीशा में पूरा डस्ट ये सब बैठा हुआ होगा। अभी हम लोग घर से आ गए हैं और गाड़ी स्टार्ट कर दिए, लाइट भी जल रहा है, और चंद्र शीशा उसा साफ करके टायर टबा सब ठोक ठाक के देख लिए। और टाइम हम लोग का देखिए बज गया 11। तो चलिए हम लोग निकलते हैं सफर के लिए, क्योंकि माल हम लोग का डिलीवरी देना जरूरी है। और डिलीवरी दे देंगे, लोड हो जाएगा तब हम लोग आएंगे। तो भगवान का आस्था हम भी गोड़ लगते हैं, जाना हमको भी अब प्रयागराज डुबकी लगाने के लिए, तो इसीलिए। और हमको भी सेठ जी से बातचीत हो गया है। तो चलिए चलते हैं, हम निकलते हैं गाड़ी लेकर सफर के लिए। हेलो दोस्तों, ये देखिए पुराना जो जहाज होता है ना प्लेन, ये देखिए टेलर में लोड होके जा रहा है। और ये प्लेन में कहीं कहीं लोग होटल खोलता है लोग, है ना। तो होटल खोलने के लिए मेरे हिसाब से जा रहा है। 2 गो प्लेन है, देखिए कितना लंबा है इसमें, और कितना यात्री बैठते होंगे कोई पता नहीं इसके अंदर में। और यह है चिरकुंडा, बंगाल में चिरकुंडा बॉर्डर पार करके हम लोग पहुंच गए हैं बराकर, और खड़े कर दिए। वो यहाँ पे काटा है तो 5 बज चुका है, और जो कंटिन्यू हम चले तो कहीं हम रुके नहीं, चलते रह गए। और जो खाना हम लोग का पार्सल घर से आया था खाने के लिए ना, तो हम लोग खाए नहीं, इसलिए चंदन बाबू भी सो गए और हम भी कंटिन्यू गाड़ी चलाने लगे कि अगर हम खाना खा लेंगे तो हमको सुस्ती आने लगेगा, इसीलिए हम नहीं खाना खाए। तो चलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, और कल नए ब्लॉग के साथ में आप लोग को मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।